हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज जो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन कब से होगा। जी विद्यार्थी, बिल्कुल आपने सही सुना। अब तक जो भी मैंने वीडियो बनाया था, बताया था, वो आपका क्लास 9th का, 10th का, 12th का रजिस्ट्रेशन का था और उसी की प्रक्रिया चल रहा था। ठीक है। और आपका इसी बीच में एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, जो आपका 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इंटर का एग्ज़ाम है और 9th-10th का 24 से 26 एग्ज़ाम है। ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि अब इंटर का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो दशहरा बाद होगा, दुर्गा पूजा बाद होगा, लेकिन आज ही यह अनाउंसमेंट हो गया है और बीएससीबी का, आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का लेटर जारी हो गया है कि नहीं 11th का भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस बार जो भी 2025 में क्लास 11th में यानी कि इंटर में एडमिशन लिए हैं, वह चाहे किसी भी फैकल्टी का हो, साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। तो उसी से संबंधित जानकारी यह वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पेपर लगेगा, कितना शुल्क लगेगा और कौन कौन महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या जानकारी है। इससे कि पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरे विद्यार्थी तक यह जानकारी पहुंच सके। देखिए लिखा है आपका कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञप्ति संख्या इतना 2025 इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027, देखिए 26 नहीं 27, यानी कि सत्र 25-27 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने सूचीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अनुमति आवेदन भरने हेतु दिनांक 10/9 से लेकर 24/9 तक की अवधि निर्धारित करने एवं अब कह रहा है कि कब से कब तक भराएगा, तो 10 से लेकर 24/9 तक जो है यह रजिस्ट्रेशन होगा। अब आप इस फेरा में न रहें कि 24 तक हम करा सकते हैं, गलत बात। इसमें नीचे दिया गया होगा कि 3 दिन पहले तक ही विद्यार्थी से फॉर्म लिया जाता है, और क्योंकि उसका जो प्रोसेस है, पहले पैसा जमा होता है तब रजिस्ट्रेशन होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का। तो आपका जो है विद्यालय आपका फॉर्म जमा करेगा 21 तारीख तक ही, 24 तारीख के फेरा में न रहेंगे। आपके लिए तिथि 10 से लेकर 21 तारीख तक ही है। ठीक है। और ये शेष बाकी विद्यालय के लिए है कि वो 24 तारीख तक मैंने रजिस्ट्रेशन करता रहे जिनका पैसा जमा हो गया है। ठीक है। तो ये है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम लोग सबके लिए है आपका, ये सबके लिए जो है आपका वो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी विद्यार्थी एडमिशन इस बार कराए हैं। अब थोड़ा सा इसका हम लोग पहला नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि क्या दिया है और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर पॉइंट देखिए, 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि किस तरह का आपका स्वरूप होगा। ठीक है, उसका आपका रजिस्ट्रेशन का क्या उसमें फॉर्म मिलेगा, बहुत सारा बातें लिखना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्या दिया। देखिए लिखा है कि नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए, नियमित का मतलब जिनका एडमिशन हुआ है रेगुलर, जो सूचीकरण आवेदन प्राप्त प्रपत्र अपलोड किया गया है, उन्हें खंड ए और बी, उसमें खंड ए और बी है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सरकार अपलोड किया है साइट पर, उस 2 खंड में है, खंड ए और खंड बी। देखिएगा जब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना है, सुनना है कि उसमें खंड ए और बी दिया रहेगा। खंड ए कह रहा है, खंड ए में क्रम 1 से लेकर 17 विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है। देखिए इसमें पहले से आपका सारा डिटेल भरा हुआ है। जानते हैं कहाँ से भरा हुआ है? आपने जो अप्लाई कराया था एडमिशन कराने के लिए 11th में, वही डिटेल सारा आपका दे देता है, बस मिलाना होता है। तो 1 से लेकर 17 पॉइंट तक सेक्शन ए में आपको सिर्फ मिला लेना है कि सही है गलत है, जो कि OFS प्रणाली से नामांकित हेतु उसके द्वारा दी गई आपका सूचियों के आधार पर है, जो कि आपने एडमिशन कराया था उसी के आधार पर देगा। करेगा उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जाना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। किसमें? तो 1 से लेकर 17 तक। किस खंड में? ए खंड में। जिन विद्यार्थी के द्वारा मात्र खंड बी में, अब करेगा उस विद्यार्थी के द्वारा मात्र खंड बी में 18 से लेकर 35 तक में अंकित विवरणों का अनिवार्य रूप से भरा जाना है। अब आपको उसी फॉर्म में जो है वो 18 से लेकर 35 तक बातों को भरना है। उसमें जो भी मांगा होगा डिटेल, जैसे सब्जेक्ट मांगा होगा, डेट ऑफ बर्थ मांगा होगा, सिग्नेचर मांगा होगा, फोटो मांगा होगा, माता पिता का नाम मांगा होगा, तो उसी चीज़ों को भरना है। मतलब ये फॉर्म सिर्फ अब 1 पेज का नहीं रह गया है। ठीक है, कई 2-3 साल हो गया ऐसे, तो ये आपका जो है 3 पेज या 4 पेज का मिलेगा, समझिए कि। ठीक है, और उस पर आपको चेक करके भरना होगा, गार्जियन का साइन होगा, आपका साइन होगा, और उसके बाद तब वह आपको संस्थान को शुल्क के साथ दे देना होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब कुछ और जो बातें दिया गया है वो विद्यालय के लिए है, डी ऑफिस के लिए। चलते हैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो समझने के लिए। पेज हम लोग पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए 6 में क्या कह रहा है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि विद्यार्थी के पास अपार आईडी आवंटित है, मतलब आपका अपार आईडी बन गया है, तो सूचीकरण और अनुमति आवेदन पत्र के यथा निर्दिष्ट स्तर पर उसको प्रविष्टि किया जाए। इस बार से अपार आईडी सब फॉर्म में अप्लाई हो गया, 9th वाला में भी लागू कर दिया था, मतलब लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये 6ठा पॉइंट था। अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पॉइंट है आपका
8.2 ये आपको समझना है, ठीक है। 8.2 में भाषा से संबंधित बातें हैं कि जो भी विद्यार्थी जिस मतलब कि ट्रेड से, जिस फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, उनको भाषा का कैसे चुनाव करना है, चाहे वो कला के हो, विज्ञान के हो या वाणिज्य के हो, मतलब आर्ट्स के हो या साइंस के हो या कॉमर्स के लिए। उनको भाषा में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, उनको आपका जो है एक्स्ट्रा में कौन कौन पढ़ना है, मेन में कौन कौन पढ़ना है। स्टूडेंट घबराइए नहीं, ठीक है। इस लेटर को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको शॉर्ट में, या मुख्य मुख्य बातें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का पॉइंट था, कौन सा, 8.2। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है आपके लिए समझने के लिए, वो आपका पॉइंट है, वो है 11.3। उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या बातें दिया गया। हाँ, 11.3 के लिए दिया है। वही बात जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप ये ना सोचेंगे कि आपका 24 तारीख तक एडमिशन होगा, यहाँ क्लियर कर दिया है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025-27 में स्वतंत्र कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान उपयुक्त कंडिका 9 में निर्दिष्ट के आलोक में 10 से लेकर 24 तक अवधि में ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरेंगे, जिसका लिंक इतना पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए दिया है जो प्राइवेट से एडमिशन लिए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो है 15 नंबर, ठीक है। तो 15 नंबर देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर दिया गया है आपका शुल्क से संबंधित बातें दिया गया है। तो ये इतना सारा मिलाकर आपको जो है वो टोटल कुल शुल्क मिलता है, शुल्क लगता है नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए 515 रुपये है, और जो प्राइवेट से एडमिशन लिए हैं उनको लगेगा 915 रुपये। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको 515 ही लगे, ये अधिक भी लग सकता है, क्योंकि विद्यालय की व्यवस्था पर डिपेंड करता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का भौतिक चीज़ों पर भी डिपेंड कर सकता है। व्यवस्था के अनुसार कुछ पैसे अधिक लग सकते हैं, चाहे मैनेजमेंट को मतलब आपको देना पड़े, चाहे सुविधा दिया जाए उसका देना पड़े, तो ऐसा कहीं कहीं होता है। वो स्कूल के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है, तो पैसा आपको अधिक कुछ लग सकता है। बिल्कुल इसी पैसे पर आप निर्धारित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है शुल्क वाला, जो इसमें दे दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है, क्या भरना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, आपका 15 ही हो गया। 15 के बाद आपका है 17 में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 17 कहाँ के पॉइंट, हाँ ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। देखिए आपको लगता है कितना आसान प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस दिया है कि कितना प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए 7 स्टेप में आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। कह रहा है कि सबसे पहले विद्यालय लॉगिन करेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म वही आपको डाउनलोड करेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, फिर पेमेंट करेगा। जो बच्चे उस फॉर्म को भर कर जमा कर देंगे, पहले पेमेंट होगा, तब पेमेंट स्टेटस चेक होगा, उसके बाद फिर फॉर्म पर जाया जाएगा। जितने बच्चों का पैसा जमा होगा उतना ही बच्चे को अलाउ करेगा, उसका हो जाएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड हो जाएगा, तब दिखाएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। चलिए 17 नंबर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 17 का ए कह रहा है कि क्या क्या लगेगा। देखिए इसमें लगने के लिए वह भी स्कूल के व्यवस्था पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है, कि वहाँ क्या क्या मांगा जा रहा है। आधार कार्ड मांगा जा सकता है, आपसे एडमिशन रसीद मांगा जा सकता है, फोटो तो लगेगा ही, सिग्नेचर लगेगा ही, ठीक है, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब फोटो स्टेट लग भी सकता है, और कहीं कहीं सब कुछ दिया हुआ है तो उसके मतलब कि स्कूल के मैनेजमेंट डिपेंड करता है, नहीं भी लिया जा सकता है, लेकिन जहाँ जैसी व्यवस्था होगा वैसा आपको करना होगा। देख लीजिए इसमें कह रहा है कि फोटो लगेगा जो आपका 40 से 100 कभी के बीच में होना चाहिए, तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए रंगीन, बस। और सिग्नेचर आप फॉर्म पर कर ही देंगे तो उससे वो कैच करके मैच करके फॉर्म पर डिस्पैच कर देगा, ठीक, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब थोड़ा सा 18 का कुछ पॉइंट है जो समझने वाला है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। आपका प्री, हाँ देखिए यही बात अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बार से यह अप्लाई किया गया है, लागू किया गया है कि अब तक जो भी होता था कि रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया जाता था, डायरेक्ट डमी कार्ड आता था एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, ठीक है, और तब उसको डमी को चेक करके अपलोड किया जाता था। इस बार से क्या लागू कर दिया गया है, 9th के लिए भी ऐसा ही हुआ है कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म, घोषणा पत्र तरह से मिलेगा, मानिए डमी रजिस्ट्रेशन एक तरह से, ठीक है, जिस पर आपका सारा डिटेल रहेगा। फिर उसको आपको फिर विद्यालय के द्वारा आपको उसको विद्यालय से लेना है, और उसको फिर चेक करके गार्जियन का साइन कराकर अपना और आपका, और 2 बार साइन करके हिंदी और इंग्लिश में, और फिर स्कूल को दे दीजिएगा, तो पुनः स्कूल अपलोड करेगा उसको, तब जाकर फाइनल आपका सबमिशन माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो यह कई प्रक्रिया में 3, 4, 5 प्रक्रिया में आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा, तो बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही हार्ड अब होता चला गया है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी मिस न करेंगे, जरूर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन समय से करा लेंगे। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि दिनांक 10 से लेकर 24 तक की अवधि में जिन विद्यार्थियों को सूचीकरण अनुमति आवेदन भरे जाएंगे, उनके विवरणों के परिशुद्धता और सत्यापन हेतु पूर्व में भरा हुआ प्री फिल्ड घोषणा पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक, शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित उपरांत समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर सूचीकरण अनुमति आवेदन सबमिट करने के संबंध में, मतलब जरूर आपको करना होगा, कराना होगा, तब जाकर संभव होगा कि आपका हुआ या नहीं। उसी में ये 2 पॉइंट और दिया था कि आपको
ये अपलोड करना उसको है। तो स्टूडेंट ये था जानकारी जिस वीडियो को मुझे लेकर आना पड़ा, आपको बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आप नहीं तो कन्फ्यूजन में ही रहते। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर इस लेटर को आप अपलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और देखते रहिएगा। ऐसे इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना दिया है इन्फॉर्मेशन संबंधित, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।